नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जहां से गवर्नमेंट की जितनी स्कीम चलती है सबकी जानकारी आपको लगातार मिलती आई है। आज जो बात करेंगे वो है रामपुर से। रामपुर विकास प्राधिकरण की एक धमाकेदार प्लॉट्स की स्कीम आई हुई है। काफी लोगों को उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। कंप्लीटली कुछ दिन हो चुके हैं इस योजना को लॉन्च हुए, अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी इसमें चालू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस योजना से रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और जो रामपुर, स्पेशली जो रामपुर से है उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ही, जो रामपुर के आसपास के एरिया से हैं और चाहते हैं कि हमारे अपने होम टाउन में, देखो हर कोई चाहता है कि हमारे अपने होम टाउन में हमें प्लॉट लेना है, ठीक है। तो जो भी रामपुर या रामपुर के आसपास के एरिया वाले हैं उनके साथ, सभी के साथ ये वीडियो पहुंचा देना, सबको शेयर कर देना, चैनल शेयर कर देना कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे मिलती है योजनाओं की जानकारी, ठीक है। तो मुरादाबाद एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर सस्ते दरों पर प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर है। ये बिल्कुल क्लियर टाइटल है, कल को कोई उंगली नहीं उठा पाएगा आपकी जमीन के ऊपर कि इस जमीन में विवाद है या कोई भी दिक्कत है, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट से आपको मिलने वाली है ये जमीन। लेकिन जमीन मिलना इतना आसान नहीं, क्योंकि लॉटरी के थ्रू ये प्लॉट आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जाओगे और खरीद लोगे। एक एक करके चलो सारी जानकारी आपको बताते हैं। तो रामपुर के अंदर ये योजना आई है। जो संस्था, जो इंस्टीट्यूशन इस योजना को लेके आया है वो है रामपुर विकास प्राधिकरण, जो कि लगभग लगभग हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी मतलब इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जो काम करती है। तो रामपुर के अंदर रामपुर विकास प्राधिकरण व्योमकेश आवासीय योजना, योजना का नाम जो है व्योमकेश, मतलब जो लोकेशन बाद में डेवलप होकर आएगी कि हम कहाँ रहते हैं, कि हम व्योमकेश रामपुर में रहते हैं, तो व्योमकेश आवासीय योजना। एयरपोर्ट के पास सस्ते प्लॉट पाने का मौका, तो रामपुर विकास प्राधिकरण की योजना है। व्योमकेश आवासीय योजना की लोकेशन कि रामपुर में तो ये बनाई जा रही है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर पड़ेगी, तो जो रामपुर से जो होता हुआ जाता है बाईपास मार्ग, जिसे हम बोलते हैं NH87, रामपुर जो सीधा चला जाता है नैनीताल के लिए ऊपर की तरफ, वह उसी हाईवे पर, मतलब उसी बाईपास मार्ग पर ये योजना डेवलप की गई है। अब आप देखो मैप से, ये जो आप देख रहे हो रामपुर, ये है रामपुर सेंट्रल। ये पूरे ये वाइट वाइट जो आपको दिख रहे हैं ये घर है बस सब बने हुए, तो मतलब सारी जो पॉपुलेशन है इस एरिया में रहती है। लेकिन जो ये योजना बनाई गई है ये है NH87, जो सीधा रास्ता चला जाता है, मतलब ये रामपुर बाईपास है जो सीधा चला जाता है ऊपर नैनीताल के लिए। तो यहाँ पर ये वाले जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये सारे खाली एग्रीकल्चरल लैंड है जो एक्वायर करी है रामपुर विकास प्राधिकरण ने, और इसको कन्वर्ट कर रही है अब रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर, रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर, जिसका नाम रखा है व्योमकेश। तो यहाँ पर ये योजना जो है डेवलप की जा रही है। और थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आप इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो योजना है, यहाँ पर लिखा है ना तस्का, यहाँ पर ये योजना डेवलप की जा रही है NH के बिल्कुल जस्ट साथ साथ। इस तरह से आप इसके डिमार्केशन भी देख सकते हैं, जो कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने ही लॉन्च किया है। इस सोसाइटी के अंदर ये मैप आप देख सकते हैं, इसमें आपको देख सकते हैं, देखो जो ग्रीन ग्रीन एरियाज हैं ये छोटे छोटे पार्क है, और इस सोसाइटी के अंदर होने वाला है एक बहुत ही बड़ा सेंट्रल पार्क, यानी कि रामपुर के अंदर, रामपुर में ही आएगा वैसे तो ये, लेकिन ये अपने आप में जो व्योमकेश होगा एक छोटी सी टाउनशिप अपने आप में एक अलग होगी, और इस टाउनशिप के अंदर ही आपको ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं मिल जाएगी, यानी कि बच्चों के स्कूल कॉलेज वगैरह भी इसके अंदर इन फ्यूचर आपको देखने को मिल जाएंगे। काफी बड़ी लैंड के ऊपर ये जो योजना है डेवलप की जा रही है। तो रामपुर विकास प्राधिकरण की ये पहली योजना है। 2005, 4 या 6 जो भी ये रामपुर विकास प्राधिकरण का स्थापना हुई थी, तब से आज तक कोई भी ग्राउंड लेवल पे रामपुर विकास प्राधिकरण की कोई ऐसी योजना नहीं आई है। तो ये पहली आवासीय योजना है जो रामपुर विकास प्राधिकरण लेके आया है, और इतने लार्ज स्केल पर इसने ये योजना लॉन्च की है। रामपुर विकास प्राधिकरण का जो ऑफिस है वो भी इन फ्यूचर इसी व्योमकेश योजना के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। इसी में ही रामपुर विकास डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ऑफिस है वो भी यहीं पर एक बिल्डिंग उसकी बनाई जाएगी। तो मेन अट्रैक्शंस क्या है इस योजना के, वो आप देख सकते हो। मुरादाबाद एयरपोर्ट, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मत समझना, ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इसके अंदर आपको भारत के ही कुछ चुनिंदा शहरों के लिए आपको यहाँ से फ्लाइट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो मुरादाबाद जो एयरपोर्ट है वहां से डिस्टेंस जो पड़ता है इस योजना का वो है 20 किलोमीटर। गेटेड सोसाइटी है, देखो सबसे बड़ी गेटेड सोसाइटी है ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। इतनी बड़ी जमीन पर कोई टाउनशिप ऐसी डेवलप नहीं की गई जो गेटेड हो। ये गेटेड सोसाइटी होने वाली है जिसके अंदर बड़े बड़े सेंट्रल पार्क्स भी होंगे। रामपुर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से ये होगा 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और मोदी मॉल से 2 किलोमीटर दूर, मोदी मॉल से 2 किलोमीटर दूर। 30 मीटर तक की चौड़ी चौड़ी सड़कें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब इसका मतलब ये मत समझना कि सारी ही सड़कें, जितनी लोकल सड़कें हैं अंदर की, सब 30 मीटर चौड़ी होंगी। जो मेन मेन रोड होगी
30 मीटर की जो सबसे ज्यादा चौड़ी वाली जो सड़क होगी वो 30 मीटर की होगी, बाकी इससे कम मीटर की भी मिलेगी, मतलब 9 मीटर की भी मिल सकती है, 12 मीटर की भी मिल सकती है, 18 की भी, 30 की भी मिल जाती है। ठीक है, तो 30 की बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी, 18 मीटर रोड ज्यादातर आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर 30-30 मीटर तक चौड़ी सड़कें यहाँ पर बनाई जाएंगी। तो कम्युनिटी सेंटर मिलेगा आपको यहाँ पर, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिलेंगे आपको यहाँ पर, हॉस्पिटल मिलेंगे, हेल्थ केयर सेंटर्स मिलेंगे आपको, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, पुलिस चौकी, मतलब सारी चीज़ें आपको, कमर्शियल जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए, ज़रूरत होती है आम जिंदगी में रहने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको इसी टाउनशिप के अंदर मिल जाएगी। तो ये योजना कितने एकड़ में विकसित हो रही है? 170 एकड़ में। और अभी जो ये प्लॉट निकाले हैं 124 एकड़ में, जितने प्लॉट, जितने रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाल सकते थे, जितने काटे जा सकते थे, वो शायद सब काट दिए हैं, और तो सारे प्लॉट्स 124 एकड़ में निकाल दिए गए हैं। तो कितने प्लॉट है टोटल जो इस योजना में आए हैं? वो है 1289 प्लॉट। रेट देखो आप, रेट आपने अभी तक सब जगह सुने होंगे पर स्क्वायर मीटर, लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण ने एकदम उसी भाषा में, उसी टर्मिनोलॉजीज को यूज किया है जो लोग इस साइड के जो लोग हैं अपनी आम जिंदगी में यूज करते हैं, यानी कि गज का यूज करते हैं। जी, हमें गज में समझ में आता है, मीटर में समझ में नहीं आता, स्क्वायर फीट में समझ में नहीं आता। तो 25,000 रुपए पर स्क्वायर गज का रेट रामपुर विकास प्राधिकरण ने रखा है। ठीक है, उसको ध्यान रखना, स्क्वायर गज का रेट है, ये स्क्वायर मीटर मत समझना। तो 8 अलग अलग साइज के भूखंड आपको देखने को मिलेंगे। तो भूखंडों के साइज कितने हैं, मतलब साइज क्या है और किस साइज के कितने भूखंड है, और उनकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। कॉस्ट तो आप देखो आइडिया लगा सकते हो, 25,000 रुपये गज के हिसाब से मिलेगी। बाकी किस साइज का आप अप्लाई कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये 86 स्क्वायर मीटर, 86 वर्ग गज, 86 स्क्वायर गज एरिया से शुरू होकर 1195 यानी 1200 गज तक के प्लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जिसका जितना इंटरेस्ट है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, वो उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। तो कितने कितने भूखंडों की संख्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना, सेव कर लेना अपने पास कि भाई इस साइज के इतने भूखंड है और उनकी कीमत इतनी पड़ेगी। अगर आपका निकलता है कॉर्नर का प्लॉट, तो उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। कि भाई क्यों पे करना होगा मैं एक्स्ट्रा चार्ज, अगर हम कॉर्नर का निकल जाता है तो वो इसलिए पे करना होता है क्योंकि जो कॉर्नर वाला प्लॉट होता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट होती है 10%। ठीक है, बाकी एक डाउट ये रहता है कि जो SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं कि भाई हमें कैटेगरी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो शायद हमें रेट में कुछ डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 25,000 रुपये रेट है तो हमें 20,000 में मिलेगा या 15 में मिलेगा, या हमें कुछ डिस्काउंट मतलब मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जो जमीन जिसको अलॉट होगी सबको सेम रेट पर अलॉट होगी। फायदा क्या मिलेगा बस अनुसूचित मतलब SC ST OBC कैटेगरी वालों को, कि जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जब आप अप्लाई करोगे तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको जनरल कैटेगरी वाले के मुकाबले में आधी पे करनी है। बाकी फिर जो फुल पेमेंट होगी अगर आपका निकल जाता है तो वो तो आपको पूरी पे करनी ही होगी। और वो किस तरह से पे करनी होगी, वो 3 साल की 12 क्वार्टरली EMI आप उसकी बना देंगे। अभी जनरल कैटेगरी वाले के लिए कितनी कितनी EMI बनेगी वो अभी आपको आगे दिखाएंगे। अलॉटमेंट प्रोसेस हमने आपको बता दिया, लॉटरी ड्रॉ के थ्रू होगा, यानी कि आप सब लोग अप्लाई कर दोगे। 8 नवंबर 2025 तक इसमें लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को इसके पहले पहले सब तक बता देना कि भाई ये योजना आई हुई है, अप्लाई कर तो कभी बाद में पछताओ कि योजना आई थी, रामपुर विकास प्राधिकरण के प्लॉट आए थे, हमसे मिस हो गए क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो चैनल पर बने रहना, ऐसे ही योजनाओं की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो लॉटरी ड्रॉ से इसका अलॉटमेंट होना है। पेमेंट प्लान क्या है कि अगर हमारा प्लॉट निकल जाता है तो हमें पेमेंट यानी पैसे हमें किस तरह देने होंगे, कितना टाइम हमें क्या मिलेगा। तो दोनों पेमेंट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप एक बार में पेमेंट करना चाहते हैं या कैपेसिटी है आपकी फुल पेमेंट करने की, फुल पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्वार्टरली EMI को बियर कर सकते हैं तो आप क्वार्टरली EMI के थ्रू भी पे कर सकते हो। अब आप देख रहे हो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कितने साइज का प्लॉट है, उसकी कितनी कीमत है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट यानी पंजीकरण शुल्क जो लिखा हुआ है 10% आपको जमा करना है। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, SC ST वालों के लिए इसका हाफ कर देना रजिस्ट्रेशन अमाउंट सिर्फ। ठीक है, ये आपको अप्लाई करते टाइम जमा करना है इतना अमाउंट। ये रिफंडेबल होगा, अगर आपके नाम का प्लॉट नहीं निकलेगा तो ये आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। जब आप अप्लाई करोगे तो आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी जाएगी। अगर नहीं निकलता है तो ये आपको उस अकाउंट में डाल दिए जाएंगे पैसे, और अगर निकल जाता है तो ये प्लॉट की कीमत में एडजस्ट कर लिए जाएंगे। इसके बाद अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है, अलॉटमेंट होते ही 1 महीने के अंदर अंदर आपको कितने रुपए तुरंत देने हैं जो अथॉरिटी को, वो है ये वाली अमाउंट। इसमें आप एक चीज और देखोगे, फ्री होल्ड प्लॉट है। देखो ये कि लीज होल्ड होते हैं और फ्री होल्ड होते हैं, तो ये फ्री होल्ड प्लॉट है। फ्री होल्ड चार्ज है 12%, ठीक है, जो कि जनरली होता भी है। लेकिन ये पे कब करने होते हैं, ये पे करने होते हैं जनरली इन मोस्ट ऑफ द स्कीम्स आपने देखा होगा, ये पे करने होते हैं जब पोजेशन मिलता है प्लॉट का, प्रॉपर्टी का। लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण ने इसको पहले ही मांग लिया है, शुरू में ही। अलॉटमेंट होते ही आपको 20% तो अलॉटमेंट अमाउंट पे करनी है और 12% आपको फ्री होल्ड अमाउंट पे करनी है। तो जो जो पोस्ट आपकी बनेगी वो आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर
देख सकते हैं, जो आपको अलॉटमेंट होते ही इतना पे करना है। बाकी की बचेगी 70% पेमेंट, वो आपको किस तरह पे करनी है उसमें आपको ऑप्शन है। फुल पेमेंट चाहो फुल पेमेंट कर दो, ईएमआई चाहो आप ईएमआई क्वार्टरली ईएमआई आप उसमें बनवा सकते हो। 3 साल की 12 क्वार्टरली ईएमआई बनेगी। तो 70% का मैंने आपको बता ही दिया, 3 साल की 12 ईएमआई बनेगी। कितनी ईएमआई बनेगी, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। एससी एसटी वालों के लिए जैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन अमाउंट वो हाफ पे करेंगे, तो उन्होंने 5% यहाँ पे की होगी, तो उनके लिए कितनी अमाउंट बच जाएगी जो पे नहीं की, 75। जनरल वालों के लिए बचेगा 70%। तो अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट किया है जनरल कैटेगरी के हिसाब से अभी। ठीक है, तो ये आप देखोगे भूखंड की कीमत इतनी है, ईएमआई इसकी बनेगी इतनी, 3 साल तक हर 3 महीने में इतनी इतनी ईएमआई आपको 12 ईएमआई इस अमाउंट की आपको पे करनी है। 1.5 लाख के आसपास सबसे कम ईएमआई आपकी बनेगी, जो 86 गज के प्लॉट के साथ बनेगी। या फिर आप बैंक लोन के थ्रू भी जा सकते हैं, बैंक लोन से आप जितना लंबा टेन्योर हो सकता है कर सकते हो, उससे आपकी जो ईएमआई है वो कम हो जाएगी। स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप इस पेज का भी। फुल पेमेंट आवंटन पत्र की फुल पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो कितना टाइम आपको मिलेगा फुल पेमेंट करने के लिए, तो आप जब आपको अलॉटमेंट होगा तब से मतलब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आपको, अलॉटमेंट होने के बाद उस लेटर मिलने की डेट से 2 महीने के अंदर अंदर आपको फुल पेमेंट करनी होगी। इसमें एक खास बात है, आप देखो ये पॉइंट सबको बता देना, कभी कोई ईएमआई वाला ऑप्शन शुरू में ही चूज कर ले। अगर आप सीरियस है कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से, या हमें इन फ्यूचर ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए कि हम वहाँ एक अच्छे टाउनशिप के अंदर रह भी सकें, मेरे परिवार वाले वहाँ पर रह सके, मेरे बाल बच्चे बड़े होंगे तो वहाँ पर रह सके, इस पर्पज के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। तो जो फुल पेमेंट उसमें जब आप अप्लाई करोगे तो आपसे पूछेगा कि किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हो, कि आप ईएमआई किस्तों के थ्रू पे करोगे या फुल पेमेंट करोगे। तो आपको फुल पेमेंट का ऑप्शन आप प्रेफर करना, क्योंकि जो लॉटरी ड्रॉ होगा उसमें प्रेफरेंस मिलेगी जो फुल पेमेंट करेंगे, जो फुल पेमेंट का ऑप्शन चूज करेंगे। अब जो मतलब प्रेफरेंस कैसे मिलेगी उनको, तो जो लॉटरी ड्रॉ होगा पहले उनके बीच करवाया जाएगा जिन्होंने फुल पेमेंट का ऑप्शन चूज किया है, और अगर उसके बाद ड्रॉ के बाद कोई प्लॉट बच जाता है तो जिन्होंने किस्तों का ऑप्शन चूज किया हुआ है उनके बीच में ड्रॉ कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रख लेना आप। एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो भारत का कोई भी नागरिक को अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामपुर वाले या फिर यूपी वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी राजस्थान से हो, हिमाचल से हो, एमपी से हो, दिल्ली से हो, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 साल। कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है कि भाई हम किस कैटेगरी में किस प्लॉट के साइज में अप्लाई कर सकते हैं, जिस प्लॉट के साइज में आप चाहो, जिस प्लॉट की आपकी कैपेसिटी है पे करने की, उस प्लॉट कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ लोग होते हैं कि भाई हमें तो चाहिए चाहिए, तो हम अपने परिवार के सदस्यों के मतलब ज्यादा फॉर्म भर देते हैं, तो किसी ना किसी का नाम तो निकल ही जाएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने व्योमकेश आवासीय योजना में लगा दी है पाबंदी, एक परिवार से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो। अगर मान लो आपने 2 भर दिए और दोनों निकल गए, तो उसमें से ठीक ठाक अमाउंट 25% अमाउंट आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट काट लेगा अथॉरिटी, और तब आपको रिफंड करेगा, कैंसिल तो हो ही जाएगा, प्लॉट प्लॉट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक ही आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आप, ये जो ब्रोशर है उसी में से स्क्रीनशॉट लिया गया है। आवासीय भूखंड हेतु परिवार में से एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, तो आप इस बात का भी खास ध्यान रखना। अगर लॉटरी ड्रॉ में मैं असफल रहता हूँ, मतलब मेरे नाम से नहीं निकलता है, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो मैं पे करूंगा 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, कितने टाइम में वापस मिल जाएगी, और मुझे वहां लेने जाना है, क्या प्रोसेस रहेगा, तो ये आपके अकाउंट में डायरेक्ट लिया जाएगी। और जब लॉटरी ड्रॉ होगा उस डेट से 3 महीने का मैक्सिमम टाइम इसमें लग सकता है, तो आप 3 महीने तक हो सकता है आपको वेट करना पड़ जाए। तो 3 महीने के अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी। अप्लाई करने की जो डेट है इसमें 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, 8 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी हमने आपको ऑलमोस्ट दे दी है, जो कि आपको 1,000 रुपये पे करके मिलती है ना, ब्रोशर के अंदर ब्रोशर डाउनलोड करोगे या खरीदोगे 1,000 में आपको सारी जानकारी मिलती है। हमने आपको बिना 1,000 रुपये खर्च करवाए वो सारी पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें अब आप डिसाइड कर सकते हो। 8 नवंबर 2025 तक का इसमें टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कैसे करना है, देखो एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बताई थी 1,000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट आपको पे करनी है। या तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो इसको, या फिर बैंक से फॉर्म खरीदोगे तो वहां पे भी आप पे करके एप्लीकेशन फॉर्म खरीद सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, दोनों ऑप्शन आपको रामपुर विकास प्राधिकरण ने दिए हैं। तो ऑनलाइन भी ऑप्शन दिया है आपको और ऑफलाइन भी। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इन ब्रांचेस से रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, अमरोहा और उधम सिंह नगर की ब्रांच में जाके 1,000 रुपये पे करके एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, मतलब ये तो था ऑफलाइन का, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो rda.rampur.com की वेबसाइट पर जाना और वहां से आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन व्योमकेश आवासीय योजना रामपुर से। अभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन हमसे रह गई हो दिए बिना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई आपको कोशिश करेंगे, बिल्कुल श्योरली आपको रिप्लाई किया जाए।
बाकी वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी कैसी लगी, वो भी आप कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने सभी साथियों के साथ, सभी परिवारजनों के साथ, कि भाई ये योजना आई हुई है रामपुर के अंदर, अप्लाई करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, आप अपना डिसीजन लेना और इसमें अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल पर बने रहना, बहुत सारी योजनाओं की जानकारी देखो लगातार हम चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है सिर्फ उन्हीं की। कोई विवादित जमीन के बारे में हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से नहीं देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।